वडोदरा मेट्रो रेल परियोजना गुजरात राज्य की तेजी से बढ़ती शहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और समय पर शुरू की गई योजना है, जो वडोदरा शहर को एक आधुनिक, तेज और पर्यावरणानुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। वडोदरा, जो गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, में जनसंख्या वृद्धि, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 22 लाख है और 2031 तक यह 30 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इस बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या को देखते हुए गुजरात सरकार ने 2025 में वडोदरा मेट्रो रेल परियोजना को प्राथमिकता दी और गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (GMRC) ने इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को अप्रैल 2025 में भेज दिया। DPR के अनुसार परियोजना की कुल लंबाई लगभग 39.10 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 40 किलोमीटर तक प्रस्तावित है और अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना दो प्रमुख कॉरिडोर पर आधारित है, ब्लू लाइन उत्तर दक्षिण दिशा और रेड लाइन उत्तर पूर्व दिशा, जिसमें कुल 36 से 37 स्टेशन होंगे और एक इंटरचेंज स्टेशन होगा। ब्लू लाइन में लगभग 19 स्टेशन और रेड लाइन में 17 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक हब्स जैसे अलकापुरी, अकोटा, वडोदरा एयरपोर्ट, पुरानी शहर की बस्तियों, GSFC इंडस्ट्रियल एरिया, रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेंगे। परियोजना का इतिहास काफी पुराना है। वडोदरा में मेट्रो जैसी रेल आधारित मास ट्रांजिट सिस्टम की आवश्यकता 2010 के दशक से महसूस की जा रही थी, जब शहर में तेजी से शहरीकरण हुआ और ट्रैफिक जाम ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू किया। 2019 से 2020 में गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और सूरत के बाद वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में मेट्रो-नियो या मेट्रोलाइट सिस्टम की संभावना तलाशी। 2021 में GMRC ने वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के लिए DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट्स को टेंडर जारी किया। 2025 में वडोदरा और राजकोट के लिए DPR केंद्र सरकार को भेजे गए, जिसमें वडोदरा के लिए 40 किलोमीटर नेटवर्क और 11,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया। यह परियोजना गुजरात की 22,000 करोड़ रुपए की मेट्रो विजन का हिस्सा है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत के बाद वडोदरा और राजकोट को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार से 50% फंडिंग की उम्मीद है और राज्य सरकार बाकी हिस्सा वहन करेगी। परियोजना को मुख्य रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि भूमिगत रूट्स की लागत 550 करोड़ रुपए प्रति किमी तक जाती है, जबकि एलिवेटेड रूट्स की लागत 300 करोड़ रुपए प्रति किमी के आसपास रहती है। इस कारण अधिकांश रूट एलिवेटेड होंगे, जिसमें कुछ हिस्से अंडरग्राउंड या एट ग्रेड हो सकते हैं। रूट का विस्तृत विवरण देखें तो ब्लू लाइन साउथ नॉर्थ कॉरिडोर शहर के दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। यह वडोदरा एयरपोर्ट से शुरू होकर प्रमुख इलाकों जैसे हलोल रोड, गोरा, अलकापुरी, फतेहगंज, सयाजीगंज, सुभानपुरा, वसनाभायली रोड और अंत में शहर के उत्तरी हिस्से तक पहुंचेगी। इसमें लगभग 19 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो शहर के व्यावसायिक केंद्र, अस्पताल, कॉलेज और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगे। रेड लाइन नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पुराने शहर ओल्ड सिटी से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, GSFC इंडस्ट्रियल एरिया, मकरपुरा, वागोडिया और पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र तक जाएगी। इसमें लगभग 17 स्टेशन होंगे और एक मुख्य इंटरचेंज स्टेशन होगा जहां दोनों लाइनें मिलेंगी। यह रूट औद्योगिक क्षेत्रों को शहर के केंद्र से जोड़ेगा, जिससे कामगारों और व्यापारियों को बहुत सुविधा होगी। कुल नेटवर्क में 36 से 37 स्टेशन होंगे, जो वडोदरा की प्रमुख सड़कों जैसे जी रोड, अजवा रोड, हलोल रोड, वडोदरा हलोल एक्सप्रेसवे और अन्य को कवर करेंगे। DPR में रूट को शहर की मौजूदा बस रूट्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इंटीग्रेट करने का विशेष ध्यान दिया गया है। स्टेशन डिजाइन में आधुनिक सुविधाएं जैसे एस्केलेटर, लिफ्ट, CCTV, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट और दिव्यांगों के लिए रैंप शामिल होंगे।
परियोजना की लागत और फंडिंग की बात करें तो अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, सिविल वर्क, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिपो और अन्य कार्य शामिल हैं। केंद्र सरकार से 50% फंडिंग की उम्मीद है, जबकि राज्य सरकार और जीएमआरसी बाकी हिस्सा वहन करेंगे। कुछ हिस्सा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से भी आ सकता है। निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि डीपीआर को केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अप्रैल 2025 में डीपीआर भेजा गया था और 2026 में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी CRZ और फॉरेस्ट जहां लागू हो के बाद निर्माण शुरू होगा। अनुमानित समय सीमा 2027 से 2028 में निर्माण शुरू और 2030 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से चालू होना है। पहले चरण में ब्लू लाइन का प्रमुख हिस्सा और इंटरचेंज स्टेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना के लाभ बहुत बड़े स्तर पर हैं। सबसे बड़ा लाभ ट्रैफिक जाम में कमी होगी। वडोदरा में रोजाना लाखों लोग सड़कों पर फंसते हैं, खासकर अलकापुरी, सयाजीगंज, फतेहगंज और GSFC क्षेत्र में। मेट्रो से यह दबाव कम होगा और यात्रा समय 60 से 90 मिनट से घटकर 20 से 30 मिनट रह जाएगा। प्रदूषण में कमी आएगी क्योंकि निजी वाहनों का उपयोग कम होगा। रोजगार सृजन होगा। निर्माण चरण में हजारों मजदूर लगेंगे और ऑपरेशन में हजारों नौकरियां आएंगी। औद्योगिक क्षेत्रों GSFC, मकरपुरा, वागोडिया और शहर के केंद्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे कामगारों को सुविधा मिलेगी। पर्यटन को बूस्ट मिलेगा। अजवा झील, लक्ष्मी विलास पैलेस, सरदार पटेल संग्रहालय और अन्य स्थानों तक पहुंच आसान होगी। रियल एस्टेट में बूम आएगा। मेट्रो स्टेशनों के आसपास प्रॉपर्टी वैल्यू 20 से 50% तक बढ़ सकती है। शहर की रहने योग्यता बढ़ेगी और वडोदरा को गुजरात का तीसरा प्रमुख मेट्रो शहर बनाने में मदद मिलेगी। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण है, क्योंकि शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में जमीन लेना मुश्किल होता है। पर्यावरण मंजूरी CRZ, जहां क्रीक या नदी प्रभावित हो और पुराने शहर की संरचना में बदलाव के विरोध की संभावना है। लागत में वृद्धि का खतरा है, क्योंकि महंगाई और सामग्री की कीमतें बढ़ रही हैं। निर्माण में ट्रैफिक डायवर्जन और धूल प्रदूषण की समस्या होगी, जिसके लिए स्थानीय लोगों का विरोध हो सकता है। हालांकि GMRC ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और जन सुनवाई का प्रावधान किया है। भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया तेज होगी और निर्माण 3 से 5 साल में पूरा हो सकता है। वडोदरा मेट्रो गुजरात की मेट्रो विजन का हिस्सा है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत के बाद वडोदरा और राजकोट को शामिल किया गया है। यह परियोजना शहर को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2030 तक वडोदरा में मेट्रो नेटवर्क से लाखों लोग लाभान्वित होंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर वडोदरा मेट्रो न केवल एक परिवहन प्रणाली है, बल्कि शहर के विकास का नया अध्याय है।